मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। मैं लातेहार जिले से हूँ। रांची में ही रहकर मैं पढ़ाई करता हूँ। नहीं, अच्छा, खुशी के लिए आज सभी यहाँ एकत्रित हुए। खुशी का माहौल है पूरे झारखंड में। देखिए, जो भी परीक्षा होता है उस परीक्षा में सिर्फ वो बच्चा जो सफल होता है वही नहीं जुड़ा हुआ था। उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके दादा दादी, भाई बहन, दोस्त, एक स्टूडेंट के पीछे दर्जनों लोग जुड़े हुए होते हैं और उनके सफलता का श्रेय भी दर्जनों लोगों को मिलता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 2000 लोग उत्साह मना रहे हैं। आज पूरा झारखंड जश्न में डूबा हुआ है। सुबह आप लोग खुद देखेंगे पूरा झारखंड। मैं खुद आज लातेहार जिले से आया हूँ। पता चला था सुबह सुबह में कि आज जजमेंट आने वाला है PIL 57-17 का। तो हम लोग के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है, हमारे माता पिता के लिए बहुत अच्छा दिन है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे एक रिजल्ट लेने के लिए, और रिजल्ट के बाद आमतौर पर कभी कभार आजकल दिनों में देखा जा रहा है पेपर लीक का आरोप लगाकर एग्जाम को फंसा दिया जाता है न्यायालय में। लेकिन आज न्यायालय में पाक साफ फैसला सुनाया गया कि जो भी अभ्यर्थी है जैसे CGL का, इनका फाइनल मेरिट देकर इनका नियुक्ति कराया जाए। तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड सरकार का भी, जिसने जो CID जांच चल रहा था उसमें एकदम पाक साफ जांच कराया, निष्पक्ष जांच कराया। और हम लोग जांच से कभी डरे भी नहीं थे। हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं थे। जो लोग भी पिटीशन दायर उनके अगेंस्ट में भी नहीं था। सफल अभ्यर्थी ही सच में एग्जाम हो, सही तरीके से एग्जाम हो, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो, एग्जाम में पेपर लीक नहीं, कौन इसका पक्षधर रहता है? मेहनत करने वाले अभ्यर्थी। हम लोग हमेशा बोले जांच कीजिए, लेकिन बेवजह का जो है सो आरोप नहीं लगाइए। और जांच हुआ, आज दूध का दूध पानी का पानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हो गया, सबके सामने ये फैसला है। और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड सरकार का, माननीय न्यायालय का। और हमारे तरफ से जो अधिवक्ता हमारे पक्ष को रखे झारखंड हाई कोर्ट में, अमृतांश वत्स सर, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर एडवोकेट, वन ऑफ मोस्ट सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण सर, V मोहना मैम, और उसके अलावा इंद्रजीत सिन्हा सर, मनोज टंडन सर, ऐसे अनेकों हमारे एडवोकेट जो हमारी तरफ से पक्ष रख रहे थे, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस मिशन में सक्सेस के बाद, शुरू में तो बच्चे पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब 4 दिसंबर 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया, उसके बाद 17 दिसंबर को जब स्टे लगा, तो हम लोगों ने भी कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी। और उसमें ये जो जितने स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, और बहुत लोग आज नहीं आ पाए हैं क्योंकि अचानक फैसला आया है, उन सभी का बहुत योगदान रहा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। गरीब गरीब बच्चे, हम लोग को भी फंड लगता था केस लड़ने में, आप लोग को भी पता है खर्च होता है। बच्चे धान बेच कर देते थे। अब सोचिए कैसा दशा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सफल हुआ है उनके लिए भी धन्यवाद रहेगा, जो असफल हुए उनसे कोई द्वेष घृणा नहीं है। आप मेहनत करें, एक एग्जाम में लिमिटेड सीट रहता है, अगले एग्जाम में आपको फिर पुनः मौका मिलेगा, आप जरूर उसमें सफल होंगे। JPSC में 342 लोगों को नियुक्ति मिलना है, जैसे CGL अन्य झारखंड में एग्जाम आते रहेंगे। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, हतोत्साहित नहीं होना है। जो सफल हुए उनको अति उत्साहित नहीं होना है। आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, फिर आप अपने सरकार का जो आपको काम देगा उसके लिए निष्पक्षता से, ईमानदारी से, मेहनत लगन से अपने काम करना है और संयम बना कर रखना है। जो सफल छात्र उनसे मैं आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप संयम बना के रखें। कोई इसमें पक्ष और विपक्ष का बात नहीं था। जिन्हें लगता है कि गलत हुआ उन्होंने कोर्ट गए, उनका हक है, उनका अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी के विरोध में हम लोग जश्न नहीं मना रहे, जस्ट अपने मेहनत के लिए हम लोग मना रहे हैं कि हम एक मुकाम तक आज पहुंचे हैं और हमारे परिवारजनों का सवाल है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि कोर्ट फैसला जो दे दिया है वो साफ तौर पे कहा है कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोका जाएगा। एक तरफ कह रही है कि कहीं पर भी छेड़खानी नहीं हुई है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर 10 बच्चों का रिजल्ट को क्यों रोक? नहीं, वो तो जांच में ही आया था और माननीय कोर्ट में ही सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया था कि जो चीजें जांच में आई है इस पर हम खुद एक्शन लेंगे। इसके ऊपर ही कोर्ट के द्वारा वो फैसला सुनाएगा, कुछ अलग नहीं है। वो तो सरकार के द्वारा पक्ष रख ही दिया गया था कोर्ट में, कोई अन्यथा फैसला नहीं सुनाया गया। वो तो पहले ही सरकार एडमिट कर चुकी थी। वो जांच में आया हुआ चीज अलग से कुछ नहीं हो। और सरकार का पार्ट है, हम लोग अपने मेहनत से एग्जाम को पास किए और कोई घृणा, किसी से कोई द्वेष नहीं है। धन्यवाद झारखंड सरकार का, धन्यवाद माननीय उच्च न्यायालय का, जो बहुत समय रहते फैसला सुना दिए। बच्चे बहुत हतोत्साहित थे। तो हम लोग आप लोग सभी का धन्यवाद करेंगे जो हमारी बातों को रह कर आप लोग उठाते रहे। वो सरकार का JSSC का काम है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। हम अपने बारे में सिर्फ बोलेंगे कि जो बच्चे मेहनत किए सफल हुए, और बच्चे मेहनत जो किए वो भी असफल हुए, लेकिन वो मेहनत किए हैं, प्रतिभा उनमें है। झारखंड में अपार प्रतिभा है, वो मेहनत करेंगे जरूर सफल होंगे। उनसे कोई द्वेष नहीं। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करने का आप लोग मीडिया वाले काम नहीं कीजिए। स्टूडेंट एक है, स्टूडेंट का एक ही जाति होता है, ठीक है, इसलिए। आपकी CGL TV हुआ है आपका भी? जी हाँ, मेरा बिल्कुल हुआ है। क्या नाम हुआ? प्रतिमा कुमारी, रांची से। हाँ, रांची से ही हूँ। वैसे तो मैं तैयारी
देती थी एग्ज़ाम सेंट्रल एसएससी का, और इस दौरान इधर भी मैंने फॉर्म डाला हुआ था, तो मेरा इधर भी हो गया है। अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है, मेरिट लिस्ट जो आने वाला है। आज तो जजमेंट आया है, मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं निश्चिंत हूँ कि अब अगला स्टेज बस ज्वाइनिंग ही है। वैसे भी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 10 कैंडिडेट को बाहर करके अब ज्वाइनिंग करना दिया जाए। बाकी जो मतलब जांच अभी इस पर जारी रहेगी, और जो भी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें इस केस से बाहर करके प्रोसेस आगे किया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग का आदेश दे दिया गया है। देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वे दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और यहाँ रांची के मोराबादी मैदान में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रांची के मोराबादी मैदान में आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का फैसला आने के बाद जो छात्र सफल हुए हैं उनका जश्न अभी से शुरू हो गया है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं और यहाँ तक कि डांस कर रहे हैं सभी छात्र। पूरा धून के साथ आप देख सकते हैं मोराबादी ग्राउंड में ये जश्न का माहौल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो पास किए हुए थे उन सबका फैसला सुरक्षित रह गया, यानी उनके फेवर में फैसला आया, तो छात्र जश्न मनाने के लिए आ गए हैं।